एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद बबला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं एक्शन वर्ब्स। तो वर्ब्स हमारी क्या होती हैं? वर्ब मीन्स होती है क्रिया, ठीक है, और वर्ब्स होती हैं हमारी क्रियाएं। तो क्रिया तो आप समझते ही होंगे, कोई भी वर्क करना, कोई भी एक्शन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रिया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम अगर हिंदी में बोलते हैं जाना, खाना, रोना, हंसना, पढ़ना, सोना, तो जो क्रियाएं होती है उनके लास्ट में क्या लगा रहता है? उनके लास्ट में लगा रहता है ना। ये फ्रेंड्स कोई ऐसा रूल नहीं होता है, लेकिन मैं आपको सिंपली वे में समझा रही हूँ कि अगर कोई भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए घृणा करना, आराम करना, सोना, लिखना, रोना, धीरे चलना, गिरना, बताना, पढ़ना, इस तरीके से तो जो क्रियाएं होती हैं उनके लास्ट में क्या लगा रहता है? ना, मोस्टली लगा रहता है। अगर आप समझना चाहेंगे इजीली तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है COME। तो COME को आप जानते ही होंगे। COME को हम पढ़ते हैं कम, इसको हम को में नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ओ का प्रोनाउंसिएशन होता है वो अ होता है। तो कम का मतलब क्या होता है? कम मीन्स होता है आना। अब है GO, तो GO के कैसे पढ़ेंगे? गो पढ़ेंगे। और गो का मतलब क्या होता है? गो मीन्स होता है जाना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपको वर्ब्स के अलावा मैं और भी कुछ बताने वाली हूँ कि कम का मतलब होता है आना और गो का मतलब होता है जाना। तो ये कम क्या है? गो का अपोजिट वर्ड है, या फिर गो का अपोजिट वर्ड कम, या कम का अपोजिट वर्ड गो, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड का मतलब तो आप समझते ही होंगे, मतलब विलोम शब्द, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द, ठीक है। अब है LOVE। तो LOVE को हम लोवे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? लव पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए COME है, तो यहाँ पे भी ओ का प्रोनाउंसिएशन आ हुआ था, ठीक है। तो ऐसे ही LOVE है, तो यहाँ पे भी ओ का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? अ करके हो रहा है। तो लव, लव में क्या आ रहा है? ल के बाद थोड़ी सी अ की साउंड आ रही है, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे लव। और लव का मतलब होता है प्यार करना। अब देखिए HATE, तो यहाँ पे हम HATE को पढ़ेंगे हेट। इसको हम हाटे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हेट। और हेट की हिंदी मीनिंग होती है घृणा करना, किसी से नफरत करना। तो यहाँ पे देखिए लव का अपोजिट वर्ड क्या होगा? हेट होगा, ठीक है। अब है हमारा REST, तो इसको हम पढ़ेंगे रेस्ट। और रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट मीन्स होता है आराम करना। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर आगे से वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप ही के पास आए, तो आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देखेंगे इसी तरीके से। अब है हमारा READ, तो इसको हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स रीड। और रीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रीड मीन्स होता है पढ़ना। नेक्स्ट है WEEP, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वीप। और वीप का मतलब क्या होता है? रोना होता है। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप बोलेंगे तो रीड कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, लव मीन्स प्यार करना, हेट मीन्स घृणा करना, रेस्ट मीन्स आराम करना, रीड मीन्स पढ़ना, वीप मीन्स रोना, स्लो मीन्स धीमे चलना। तो मतलब इनमें हम लास्ट में क्या आ रहा है? सभी में आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। अब है हमारा SLOW, तो SLOW को हम पढ़ेंगे स्लो, ठीक है। और स्लो का मतलब होता है धीरे, यानी कि धीरे चलना। ऐसे ही DEA, आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे डियर हमारा वर्ब नहीं है, इसलिए इसको मैं नहीं बता रही। वैसे आप जानते होंगे डियर मीन्स होता है प्रिय, यानी कि प्यारा। अब है WRITE, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे राइट। इसको हम राइट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मैम यहाँ पे तो W का प्रयोग हुआ है पहले, तो यहाँ पे राइट क्यों होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि W के बाद जब R आता है तो वहाँ पे हम W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसीलिए W के बाद जब भी कभी किसी वर्ड में आपको R दिखेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? रा करके होगा। जैसे होता है
WRONG रॉन्ग, तो हम उसको बरोंग नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रॉन्ग पढ़ते हैं। ऐसे ही राइट है, राइट का मतलब क्या होता है, राइट मीन्स होता है लिखना। अब है स्लो, अब देखिए यहाँ पे भी स्लो 2 बार आ गया है। कॉल, CALL को हम क्या पढ़ते हैं, कॉल पढ़ते हैं। और कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल मीन्स होता है बुलाना, यानी कि पुकारना या फिर बुलाना, कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे। अब है हमारा वर्ड FALL, तो FALL को हम पढ़ते हैं फॉल। और फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल मीन्स होता है गिरना। अब इसके बाद है TELL, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टेल। और टेल का मतलब होता है कहना या फिर बताना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स EAT, तो इसको हम पढ़ते हैं ईट। और ईट का मतलब होता है खाना, खाना। इसके बाद है हमारा फ्रेंड्स SEE, तो SEE को हम पढ़ते हैं सी। और सी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सी की हिंदी मीनिंग होती है देखना। अब है हमारा LOOK, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लुक। और लुक का मतलब भी फ्रेंड्स होता है देखना। अब आप सोच सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम आपने यहाँ पे सी का भी मतलब देखना बताया है और लुक का भी मतलब देखना बताया है, तो दोनों का ही मीन्स होता है देखना। लेकिन तो फिर इनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता ही है। तो सी का मतलब होता है, जैसे आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सी। यानी कि आप टीवी देख रहे हैं, टेलीविजन पे कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी, ध्यान से देखते हैं। और जब लुक का मतलब क्या होता है, बस ऐसे ही निकलते जा रहे हैं और थोड़ी सी निगाह करके देख ली, तो उसको बोलते हैं लुक। अब है हमारा LIKE, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइक। और लाइक की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पसंद करना, अच्छा लगता है तो हम उसको क्या करते हैं, लाइक करते हैं। जैसे आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है SLEEP, तो SLEEP को हम पढ़ते हैं स्लीप। और स्लीप की हिंदी मीनिंग होती है सोना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ROAR, तो ROAR को हम पढ़ेंगे रोर। और रोर का मतलब होता है दहाड़ना। जो शेर की दहाड़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रोर बोलते हैं। नेक्स्ट है FEEL, तो FEEL को हम पढ़ लेंगे फील। और फील की हिंदी मीनिंग होती है महसूस करना। अब देखिए यहाँ पे NEED है, तो NEED को हम पढ़ेंगे नीड। और नीड का मतलब होता है जरूरत, यानी कि कोई हमारी आवश्यकता होती है, वो हमारी क्या होती है, नीड होती है। अब है हमारा PLAY, तो PLAY को हम पढ़ते हैं प्ले। और प्ले का मतलब होता है खेलना। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे MEET को, तो MEET का मतलब होता है मीट। और मीट का मतलब क्या होता है, मीट मीन्स होता है मिलना। अब है हमारा WASS, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे वॉश। वॉश का मतलब क्या होता है, धोना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड KILL, तो KILL को हम पढ़ते हैं किल। और किल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, मारना होती है। ऐसे ही हम DEAD को पढ़ लेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे डेड। और डेड का मतलब क्या होता है, डेड मीन्स होता है मरा हुआ। PICK है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे पिक। और पिक का मतलब होता है पकड़ना। अब है फ्रेंड्स HIT, तो HIT को हम क्या पढ़ लेंगे, इसको हम पढ़ेंगे हिट। एच से बन गया हा, और आई से और इस पे बन गई छोटी की मात्रा, और टी से टा, तो इसको पढ़ा हिट। हिट का मतलब क्या होता है, हिट मीन्स होता है मारना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स SING, तो SING को पढ़ते हैं हम सिंग। और सिंग की हिंदी मीनिंग होती है गाना, यानी कि गाना गाते हैं, तो वो
हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी वर्ब। चलिए हम और भी वर्ड देखते हैं। तो यहाँ पे है PUSH, तो PUSH को हम पढ़ लेंगे पुश, और पुश का मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, यानी कि धकेलना। नेक्स्ट है PULL, तो PULL का मतलब होता है पुल, और पुल की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पुल मीन्स होता है खींचना। ऐसे ही फ्रेंड्स हम पढ़ लेंगे FLY को, तो FLY को हम पढ़ेंगे फ्लाई, और फ्लाई का मतलब क्या होता है, उड़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा DANCE, तो DANCE को हम पढ़ते हैं डांस, और डांस का मतलब होता है नृत्य करना, यानी कि नाचना। नेक्स्ट है हमारा RUN, तो RUN को हम पढ़ते हैं रन, इसको रुन नहीं पढ़ते हैं, रन पढ़ते हैं। रन का मतलब होता है दौड़ना होता है। अब है फ्रेंड्स FUN, तो FUN को क्या पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे या फुन पढ़ेंगे, फन पढ़ेंगे, क्योंकि RUN को हमने रन पढ़ा है, ऐसे ही FUN को हम क्या पढ़ेंगे, फन। और फन का होता है मतलब मजाक करना। अब है हमारा BIND, तो BIND को हम पढ़ेंगे बाइंड, और बाइंड मीन्स होता है बांधना। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सीख जाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखा करें और उन्हें सीखा करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखेंगे। तो अब है हमारा LOSE, तो इसको हम पढ़ते हैं लॉस, और लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान होता है। नेक्स्ट है हमारा SEEK, तो SEEK को हम पढ़ेंगे सीख, और सीख की हिंदी मीनिंग क्या होती है, सीख मीन्स होता है ढूंढना या फिर खोजना। इसके बाद लिया है हमने LEARN, तो LEARN को हम पढ़ेंगे लर्न, और लर्न का मतलब होता है सीखना। जैसे मैं आपको वीडियोस में बता रही हूँ, तो आप अगर सीख रहे होंगे तो इसको क्या बोलते हैं, लर्न। नेक्स्ट है हमारा वर्ड WOR, तो WOR को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे वर, और SHIP को क्या पढ़ते हैं, शिप पढ़ते हैं। तो ये हो गया वर्शिप, और वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा WALK, तो WALK को हम पढ़ेंगे वॉक, इसको वॉक पढ़ते हैं, वॉल्क नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और वॉक का मतलब होता है टहलना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।